नमस्कार भी सभी को। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। रियल स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे भिन्न फ्रैक्शन, ठीक है। और जिसमें मैंने आपको भिन्न के बारे में बताया था, भिन्न साधारण भिन्न पढ़ रहे थे, अपने साधारण भिन्न पढ़ रहे थे और साधारण भिन्न कितने प्रकार की होती है। और उसके बाद में अपने एक टाइप का क्वेश्चन पढ़ा था, जैसे आपको छोटी से बड़ी भिन्न देखनी है, आरोही क्रम देखना है, अवरोही क्रम देखना है, इस टाइप के अपने क्वेश्चन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अपने आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इस टाइप के अपने क्वेश्चन पढ़ रहे थे। जैसे आपको देखना है कि 2/9, 5/8, 1/3, 3/4 का अवरोही क्रम या आरोही क्रम या छोटी बड़ी भिन्न देख रहे थे अपने, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया भी, आपके जैसे आप सबसे पहले आप क्या देखोगे, अंश समान हो, हर समान हो, उसके बाद में अंतर समान हो। उसके बाद में मैंने बताया जब भी आपको अंश और हर समान ना मिले, अंतर समान ना मिले, तो अपने किस तरीके से करेंगे, ठीक है। या फिर अंश या हर समान कर सकते हैं। तो इस टाइप के अपने क्वेश्चन पढ़ रहे थे और कल अपने इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे। आज ये देखते हैं कि जो रेट में पीछे एक दो क्वेश्चन आए थे, उन क्वेश्चनों को अपने देख लेते हैं, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। जैसे 2/9, 5/8, 1/3, 3/4 का अवरोही क्रम होगा। ये रेट 2011 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 2/9, 5/8, 1/3, 3/4 का अवरोही क्रम। अपने को इसमें देखना है, अवरोही क्रम देखना है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम कौन सा क्रम होता है? अवरोही क्रम होता है घटता क्रम, घटता क्रम। ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करवा चुका हूं पिछली क्लास के अंदर, ठीक है। अवरोही क्रम होता है घटता क्रम। आपको इनका अवरोही क्रम देखना था। 2/9, 5/8, 1/3, 3/4 का अवरोही क्रम देखना था, यानी अपने को घटता हुआ क्रम देखना था। सबसे पहले बड़ी आएगी, उसके बाद में छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे लास्ट छोटी आ जाएगी। तो अपने इसको कैसे कर सकते हैं, देखिएगा। एक तो ये तरीका होता है, जैसे 2/9 इनका अंतर देखोगे, या अंश समान है या हर समान है। नहीं, अंश भी समान नहीं है, हर भी समान नहीं है। फिर जैसे इनका अंतर देखे, 2 और 9 का अंतर 7 का आ रहा है, 5 और 8 का अंतर 3 का आ रहा है, इनका अंतर देखे 2 का आ रहा है, इनका अंतर 1 आ रहा है, तो अंतर भी समान नहीं आ रहा है। दूसरा तरीका अपने इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 2, 5, 3, 9, 8, 3, 4 ये है। इसमें या तो अपने को अंश समान कर सकते हैं तो अंश समान कर दो, या हर समान कर सकते हो तो हर समान कर दो। और फिर मैंने ये भी बताया था, अगर अंश हर समान नहीं करो तो इसको आप ये भी तरीका लगा सकते हैं कि आप इनमें भाग दे दो। और भाग देोगे तो थोड़ी सी, जैसे इनके साथ क्या लगा लो, सभी के साथ जीरो लगा लो। तो भी जितने भी भिन्न है उन सभी के साथ जीरो लगा दो। 20/9 लिख दो, इसको 50/8 लिख दो, इसको अपने 10/3 लिख दो, और इसको 30/4 लिख दो। और फिर अपने इसमें छोटी बड़ी भिन्न छांटने में दिक्कत नहीं आएगी। 20/9, 9 का भाग दोगे, 9×2 = 18, 9×2 = 2.2 आ रहा है। अब इसका 8 का भाग दोगे तो 8×6 = 48, बच गए 2, 8×2 = 16, 6.2 आ रहा है। इसको करोगे तो 3×3 = 9, 3×3 = 9, 3.3 आ रहा है। अब इसको देखोगे तो 7×4 = 28, बच गए 2, 4×5 = 20, 7.5 आ रहा है। अब आपने देख सकते हैं कि 2.2, 3.3, 6.2 और 7.2 में छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है। देखिए, इसका क्रम देखना था अपने को, अवरोही क्रम। कौन सा क्रम देखना? अवरोही क्रम देखना है। तो अवरोही क्रम देखने के लिए अपने क्या करेंगे, देखिए। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले अपने बड़ी ही बड़ी संख्या देखेंगे, तो इन सब में बड़ा मान कौन सा है? सबसे बड़ा मान कौन सा है? 7.5। और ये केएमसी बिन है, 30/4 कहने का मतलब इनके साथ जीरो लगाया था, तो ये हो जाएगी सबसे बड़ी, तो हो जाएगी 3/4। उसके बाद में उससे छोटी देखें तो 6/2 है, 6/2 है। और इससे बनने वाली भिन्न कौन सी है? 5/8। उसके बाद में उससे छोटी देखें तो 3.3 और 2.2 में कौन सी है? 1/3, ये हो जाएगी 3.3। और सबसे लास्ट ये आ जाएगी, सबसे छोटी कौन सी है? 2/9, ये सबसे छोटी आ जाएगी। तो ये जो अपना क्रम हो गया वो अवरोही क्रम होगा। ये कौन सा क्रम है? अवरोही क्रम। ये अवरोही क्रम हो जाएगी। इसका अवरोही क्रम पूछा था, इस तरीके से अपने अवरोही क्रम आ जाएगा। इसमें सबसे छोटी पूछ लेता तो आप 2/9 करते, और सबसे बड़ी पूछ लेता तो 3/4 करते। तो इसमें अपने से अवरोही क्रम पूछा था, ये रीट 2011 के अंदर आया था। जोरदार क्वेश्चन है। या फिर दूसरा तरीका इसका ये भी होता है कि आप या तो अंश को समान कर दो या हर को समान कर दो। जैसे 2, 5,
3 है, इनका एलसीएम कितना आएगा 2 5 3 का। अगर आप एलसीएम देखोगे 2 5 3 का एलसीएम लेके देख लो आप, इनका एलसीएम कितना आएगा 5 या 15 दूगा 30 बना सकते हो आप। सभी के ऊपर क्या बना दो 30 बना दो, बस आराम से कर सकते हैं। ठीक है, या फिर सबसे बेस्ट तरीका ये सभी के साथ जीरो लगा करके आप कर दो। देखिएगा वैसे अगर आप निकालोगे तो 0.22 0.62 इसको थोड़ा सा देखने में दिक्कत आएगी आपके, तो आप सीधा है जीरो लगा दीजिएगा। फिर आप छोटे बड़े मान आराम से देख सकते हैं भी 7 बड़ा है 3 बड़ा है या 6 बड़ा है या 2 बड़ा है। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन भी रीड 2018 के अंदर आया था, 1/3 3/4 2/5 6/7 का अवरोही क्रम होगा। इसका भी कौन सा क्रम पूछा था, अवरोही क्रम पूछा था, तो अपने को घटता हुआ क्रम देखना था। इसमें भी घटता हुआ क्रम देखना था, घटता हुआ क्रम। तो वैसे ही कर दें अपने इन सभी के साथ क्या लगा दो जीरो, 10/3 30/4 और 20/5 और 60/7 कर दो। अब 10/3 3 तिया 9 3 तिया 9 3.3 आ जाएगा। और इनको करोगे तो 7 चौका 28 बच गए 2 4 5 20 7.5 आ जाएगा। ये 4 5 20 आ जाएगा। और 7 से करोगे 7 8 56 बच गया 4 और 7 5 35 यानी 8.5। अब इनका कौन सा क्रम देखना है अपने को, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम देखना है। अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ी ही बड़ी संख्या देखी जाती है, तो सबसे बड़ा ही बड़ा मान कौन सा है 8.5, तो इसकी भिन्न क्या है 6/7, 6/7। उसके बाद में आ जाएगा ये मान आ जाएगा 7.5 3/4 आ जाएगा। उसके बाद में देखें तो अपने 4 या 3.3 में 4 बड़ा होता है, तो 2/5 आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा 3.3 ये बच गया 1/3 ये आ जाएगा। ये कौन सा क्रम हो गया, अवरोही क्रम हो गया। अवरोही क्रम पूछा था आपने से, अवरोही क्रम पूछा था। ठीक है, इसको अपने आराम से कर सकते हैं। इस टाइप के अपने क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। देखिएगा इससे आगे अपने बात करें कि जैसे अगर आपको ये कहूं कि 1/3 1/3 है, 1/3 या 4 सही 1/3 में कितने 1/6 शामिल है, कितने 1/6 शामिल है, कितने 1/6 शामिल है। तो इसको में देखना है कि 4 से 1/3 में कितने 1/6 शामिल है। अब इसमें कितने 1/6 शामिल है ये देखने के लिए अपने क्या करेंगे। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। 4 से 1/3 में कितने 1/6 शामिल है। इससे पहले अगर मैं ये पूछ लूं कि 30 में कितने 6 शामिल है, कितने 6 शामिल है, कितने 6 शामिल है, कितने 6 शामिल है, तो 30 में कितने 6 शामिल है ये देखने के लिए आप क्या करोगे कि अगर मैं ये कहूं कि 30 में कितने 6 शामिल है, तो आप 6 6 6 इस तरीके से जोड़ोगे, 30 प्राप्त कर लोगे। तो 30 1 2 3 4 5 6 6 छिका 36, फिर 3 2 5 6 5 या 30, कितने 6 शामिल है इसमें, कितने 30 आ गया इनका योग, कितने 6 शामिल है 1 2 3 4 5, कितने 6 शामिल है 5 शामिल है। अगर ऐसे ही मैं कहूं कि 20 में कितने कितने 2 शामिल है, कितने 2 शामिल है, कितने 2 शामिल है, तो आप वैसे ही 2 को जोड़ोगे, 2 को जोड़ोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये कितने हो गए, इनको जोड़ोगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 आ गया इनका 20 योग। कितने शामिल है, एक 10 शामिल है, कितने शामिल है 10 शामिल है। अगर ऐसे ही मैं कहूं कि आपको देखने हैं 40 में कितने 8 शामिल हैं, 40 में कितने 8 शामिल हैं, कितने 8 शामिल हैं, तो ये देखने के लिए भी आप क्या करोगे 8 + 8 8 16 24 32 40, कितने शामिल हैं, इसमें भी कितने आ गए 5 8 शामिल हैं। तो ये देखने के लिए आप क्या करेंगे 8 8 को जोड़ेंगे, ऐसे ही आप 1/6 में शामिल देखने के लिए जोड़ेंगे। देखिएगा ऐसा आ जाए तो आप सीधा डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं कि कितने 40 में कितने 8 शामिल हैं, ये पूछा है 40 में कितने 8 शामिल हैं। ये देखने के लिए अपने 40 को क्या कर देंगे, 40 में 8 का भाग दे देंगे, 40 में 8 का भाग दोगे तो 8 5 या 40, कितना आ रहा है 5, और ये कितने थे 5 ही हैं। ऐसे ही 30 में 6 देखने के लिए आप 30 को कितने से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड कर दो, 6 5 या 30,
अपना आंसर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ऐसे ही 20 में 2 देखने के लिए 20 को आप 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है, 10, और ये मैंने आपको बताया 10 शामिल है। इसी तरीके से अपने को देखना है 4 सही 1/3 में कितने 1/6 शामिल है। 4 सही 1/3 में कितने 1/6 शामिल है। जैसे अपना क्वेश्चन था 4 सही 1/3 में कितने 1/6 शामिल है। अब ऐसे तो जोड़ोगे 1/6 1/6 1/6 तो काफी टाइम लग जाएगा, अपने तो ऐसे तो नहीं करेंगे इसको। इसमें इसका भाग दे दो, इसमें इसका भाग दोगे 4 सही 1/3 में, 4 सही 1/3 में भाग दोगे आप 1/6 का, 1/6 से डिवाइड करोगे। अब देखिएगा पहले 4 सही 1/3 को हल करते हैं। जैसे ये आ जाए आपका 3 सही 1/2 या 4 सही 1/3 या 5 सही 1/8, 9 सही 1/4, तो इनको अपने ये सारी सारी क्या है, मिसर बिने हैं, ये सारी की सारी मिसर बिने हैं। और मिसर बिनों को मैं सरल या अनुचित भिन्न में बदलूंगा, तो कैसे बदलूंगा इसको भिन्न में, तो देखिएगा इसका जो तरीका होता है वो होता है 3 को 2 से गुना करोगे, 3 को 2 से गुना करना है, 3 को 2 से गुना करना है, 3 को 2 से गुना करोगे 3 2 6 और 1 7, 7/2 हो जाएगा। ऐसे इसको देखोगे 4 3 12 और 1 13/3 हो जाएगा। और ऐसे इसको देखोगे तो 8 5 40, 8 5 40 और एक ये जोड़ना है, 8 5 40 और 1 41/8 हो जाएगा। ऐसे इसको देखेंगे तो 9 को 4 से गुना करोगे, 9 चौका इनका तो गुना करना है और ये प्लस करना है, 9 चौका 36 और 1 37, 37/4 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं ये देखूं 30 सही 1/3 है तो 30 तिया 90, 30 तिया 90 और 1 91/3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इन भिन्नों को अपने बदल सकते हैं। ऐसे ही आपको 4 से 1/3 को अगर अपने हल करेंगे, 4 सही 1/3 को हल करेंगे तो ये आ जाएगा 4 तिया 12 और 1 13, 4 तिया 12 इनका गुना करोगे 4 तिया 12 और 1 13, 13/3 को भाग देना है 1/6 से, भाग देना है 1/6 से, भाग देना है। अब देखिएगा अपने 13 से 1/3 में 1/6 का भाग दोगे तो आगे अपने जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग विभिन्नों का संख्या सीखेंगे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब भी आपको भाग देना हो तो भाग की संख्या हमेशा गुणा में चेंज की जाती है। बटाई जब भी फ्रैक्शन का भाग करना हो आपको तो भाग की संख्या गुणा में चेंज की जाती है, और गुणा में चेंज करेंगे तो आगे वाली संख्या उल्ट पलट दी जाती है। कहने का मतलब उसकी विकर्मानुपाती संख्या लिखी जाती है। तो इसकी जैसे 13/3 है, 13/3 है, इसको गुणा में चेंज कर दो, गुणा में चेंज करोगे तो इसको क्या लिखोगे, 6/1 लिख दोगे। फिर इसको काट दो ऐसे, 3 एकम 3, 3 2 6। अब 13 को 2 से गुणा करोगे, गुणा करना है तो गुणा कर दोगे, 13 को 2 से गुणा करोगे 13 2 26, नीचे क्या बचा है 1, 26 में 1 का भाग दोगे 26। तो इसमें कितने 4 से 1/3 में कितने 1/6 शामिल है, कितने 1/6 शामिल है, 26 1/6 शामिल है। ऐसे ही मैं और एग्जांपल लिखूं, जैसे 20 सही 1/4 में, 20 सही 1/4 में कितने 1/8 शामिल है, कितने 1/8 शामिल है, कितने 1/8 शामिल है। ये देखोगे 20 सही 1/4 में कितने 1/8 शामिल है। तो सबसे पहले इसमें इसका भाग देना है, 20 को 4 से गुना करोगे, 20 चौका 80 और 1 81/4, भाग देना है आपको 1/8 से। भाग की संख्या गुणा में चेंज हो जाएगी, भाग की संख्या 81/4 गुना इसका क्या लिख दोगे 8/1, काटोगे 4 दुआ 8, इसको 2 से करोगे तो 2 और 8 को 2 से करोगे 8 2 16, 162। कितने 1/8 शामिल है, 162 एक शामिल है। ऐसे ही अगर मैं और एग्जांपल देखूं, जैसे अगर मैं ये पूछ लूं कि 20 सही 1/5 में, 20 सही 1/5 में कितने कितने 1/20 शामिल है, 1/20 शामिल है, 1/20 शामिल है। तो ये देखने के लिए 20 सही 1/5 में कितने 1/20 शामिल है, तो आपको वही डिवाइड करना है, इससे भाग देना है। 20 को 5 से करोगे 20 500 और 1 101/5, भाग देना है आपको 1/20 का। भाग की संख्या गुणा में चेंज हो जाएगी, 101/5 गुना 20/1,
5 एकम 5, 4 पंजा 20, कितना हो जाएगा? 4 पंजा 20। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 4 से करोगे तो 4 एकम 4, 404, 4 एकम 4, 101 को 4 से गुना करोगे तो 404। कितने शामिल हैं? 404 शामिल है। ऐसे ही अगर ये कहूं मैं 35 सही 1/4 में, 35 सही 1/4 में कितने कितने 1/16 शामिल हैं? कितने 1/16 शामिल हैं? तो आराम से निकाल सकते हैं आप। 35 से 1/4 कॉल कीजिए। 35 को 4 से गुणा करोगे तो 35 2 70, 70 और 17 140, और 141, 141/4 भाग देना है आपको 1/16। भाग की संख्या गुणा में चेंज हो जाएगी। 141/4 गुना 16/1, 4 चौका 16, 4 से गुना करोगे तो 4 एकम 4 और 4 चौका 16 और 4 एकम 4, 4 और 1 5, 564 शामिल हैं। कितने शामिल हैं? 564 शामिल हैं। जैसे कोई भी संख्या अपने को देखनी है कि कितने 1/6 शामिल हैं, कितने 1/2 शामिल हैं, तो ये करने के लिए अपने क्या कर देंगे? डायरेक्ट इसमें क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। ऐसा छोटा क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। चलिएगा और देखते हैं। जैसे अगर मैं ये कह दूं कि 2 की पावर है वो आपकी 126 है, 2 की पावर 126 का आधा कितना होगा? का आधा कितना होगा? कितना होगा? 2 की पावर 126 का आधा कितना होगा? आधा कितना होगा? इसका आधा देखना है, इसका आधा कितना होगा। अब देखिएगा, आधा अपने 2 को करें या 126 को करें? 2 को करें या 126 को करें? अगर मैं ये कह दूं कि 40, सीधा सा एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 40 आपका 40 है, 40 का आधा, 40 का आधा होगा। 40 का आधा कितना होगा? या फिर मैं कह दूं कि 80 का 1/4 होगा। 1/4 होगा। 40 का आधा कितना होगा या 80 का 1/4 कितना होगा? तो आप क्या करोगे? आधा का मतलब क्या होता है? आधा 1/2 भाग, 1/2 भाग। 1/4 का मतलब क्या हो गया? 1/4 देखने आपको। तो ये देखने के लिए 40 का आधा कितना होगा, तो 40 का आधा करने के लिए आप 40 में 1/2 से गुना कर दोगे। का आधा कितना होगा तो इसको गुना करोगे। या आधा देखने के लिए कोई भी संख्या देखनी है आपको आधी, जैसे अगर ये कह दूं कि 20 का आधा कितना होगा, तो डायरेक्ट आप 2 से भाग दोगे। आप सीधी सी जर्नल अपने ये पढ़ते हैं कि 100 का आधा कितना होगा? 50 होगा। 400 का आधा कितना होगा? 200 होगा। तो ये करने के लिए आपको 2 से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करोगे तो इसको काट दोगे, इसका मान कितना आएगा? 20 आ जाएगा। अगर 80 का 1/4 देखना है तो आप 4 से भाग दोगे, तो इसको काटोगे तो 20 चौका 80, 20 आ जाएगा। अगर मैं ये कहूं कि 90 का 1/3, 90 का 1/3, 90 का 1/3 होगा, 90 का 1/3 होगा। 1/3 देखने के लिए 90 को आप कितने से गुणा कर दोगे? 1/3 से गुणा कर दोगे। तिहाई देखने के लिए 3 से डिवाइड कर दोगे। 30 तिया 90, इसका मान कितना होगा? 30 आएगा। ऐसे ही अगर मैं ये कह दूं कि 2 की पावर 4 का आधा कितना होगा? आधा कितना होगा? तो 2 की पावर 4 का आधा कितना होगा? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, का आधा देखने के लिए 2 की पावर 4, इसको 2 से करना है गुणा। अब ये क्या है? 2 की पावर 1 है, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एक पावर कम हो जाएगी। या फिर 2 की पावर को 4 बार ऐसे लिख दोगे और 2 से भाग दे दोगे, 2 से 2 कट जाएगा। 2 की पावर कितनी बच गई? 3 पावर बच गई। 2 की पावर 3। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आधा देखना है तो 2 की पावर 3 गुणा 2/2 को काट दोगे तो 2 की पावर कितना बचेगा? 3। 2 की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर मैं ऐसे ही आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछूं कि 2 की पावर 126 का आधा कितना होगा, तो आपको आधा देखने के लिए क्या करना है? 2 की पावर 126 का आधा कितना होगा? तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? इसको उसी तरीके से तोड़ करके लिख सकते हैं। 2 की पावर 125 गुना 2 लिख सकते हैं कि 2 की पावर 100। आधा का मतलब आपको 2 से डिवाइड करना है, तो ये तो इससे कट जाएगा। तो 2 की पावर कितना बचेगा? 125। आपको एक पावर कम कर देनी। अगर मैं इसी तरीके से आपसे पूछ लूं कि एग्जाम्पल, जैसे 2 की पावर 129 का 1/4 होगा, का 1/4 होगा, का 1/4 होगा। 1/4 कितना होगा? का 1/4 कितना होगा? 1/4 देखना है।
तो आप 2 की पावर 129 भाग दोगे कितने का, 4 से, और 4 से ये तो मेरे को, मैं 4 को क्या लिखूंगा, 2 की पावर 2 ही तो लिखूंगा। 2 गुणा 2 की पावर 2, अगर मैं बाहर इस 2 पावर कम कर दूंगा तो कितनी पावर बचेगी, 129 में से 2 पावर कम कर दूंगा तो कितनी बचेगी, 127। और ये क्या होता है 4, 2 की पावर 2, ये तो इसे कैंसिल, तो कितना बचेगा 2 की पावर 127। ऐसे ही अगर मैं ये कहूं कि एग्जाम्पल, जैसे मैं लिख दूं कि 3 की पावर 126 का 1/3, 1/3 होगा, इसका 1/3 होगा। 1/3 कितना होगा, या 1/3 होगा, 1/3 देखने के लिए 3 से आप भाग दे दोगे, 3 की पावर 126 भाग 3। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 की पावर 125 बटे 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर कितना बचेगा 125। तो इसका आधा, चौथाई, तिहाई, इस टाइप का एक छोटा सा नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर ऐसे ही मैं कह दूं कि 5 की पावर 169 का 1/5 भाग कितना होगा, 1/5 भाग, या 1/5 कितना होगा, 1/5 कितना होगा, 1/5 कितना होगा, इसका का मतलब गुणा होता है, डायरेक्ट गुणा कर दो, या 5 की पावर 169 इसको 5 से डिवाइड कर दो। तो ये देखेंगे तो एक 5 देखना है अपने को, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुना, मैंने एक 5 को बाहर निकाल लिया तो एक पावर कम कर दूंगा मैं, 5 की पावर कितनी बचेगी 168/5, ये 5 से 5 कैंसिल, 5 की पावर कितना बचेगा 168, तो ये आ जाएगा 168। या 1/25 कितना होगा, जैसे अगर मैं और एग्जांपल लूं, जैसे मैं ये लिख दूं कि 5 की पावर 264 का 1/25 कितना होगा, 1/25 कितना होगा, 1/25 कितना होगा, इसका 1/25 कितना होगा, ये देखने के लिए आप 1/25 आप इसको लिख सकते हैं, 5 की पावर 264/25। अब 25 को भी 5 की फॉर्म में लिख दो, 5 की पावर 2 बनेगा ये, तो इसमें 2 पावर कम करोगे, 5 की पावर 2 बाहर ले लो, 2 पावर कम कर दिया तो 5 की पावर कितना बचेगा 262 बटे, इसको 5 की पावर 2 लिख सकते हो, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 5 की पावर 262। अगर ऐसे ही मैं लिख दूं कि कैसे, 7 की पावर मैंने लिख दिया 362 का 1/343 कितना होगा, 343 कितना होगा, 343 कितना होगा का एक, 343 कितना होगा। अब 343 क्या होता है, 7 की पावर 3, 7 गुना 7 3 बार गुना करते हो आप 7 को, तो क्या बनेगा 343 बनेगा। आप इसको क्या लिख सकते हो, 7 की पावर 3, 343 को 7 की पावर 3 लिख सकते हो, तो इसमें से 3 पावर कम कर दो, 3 पावर डायरेक्ट कम कर दो, 3 पावर कम करोगे तो 7 की पावर कितना बचेगा 359। बस सीधा सा बता सकते हो 7 की पावर 359, 3 पावर कम कर दोगे क्योंकि इसका मान कितना होता है 7 की पावर 3 होता है, 3 पावर इसमें से कम कर दो, भाग करना है तो ये आप समझ गए होंगे कि अगर आपको देखना है कि इसमें कितने 1/6 शामिल हैं तो भाग दे दो, आधा कर दो, चौथाई कर दो, तिहाई कर दो, तो इस आधा क्या होगा 1/2, 1/2 से गुणा कर दो, एक तिहाई कितना होगा तो 1/3 से गुणा कर दो, चौथाई कितना होगा तो 1/4 से गुणा कर दो, इसका 1/25 कितना होगा तो 1/25 से गुणा कर दो, ठीक है। इससे आगे अपने देखते हैं, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जैसे एक भिन्न है, ठीक है, एक भिन्न है, जब एक भिन्न के हर में 4 की वृद्धि की जाती है, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जब एक भिन्न दी गई है आपको, कोई भी भिन्न हो सकती है, भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं क्या होती है भिन्न, अंश बटे हर के रूप में, यानी पी बटा क्यू का फॉर्म दे सकते हैं, जिनको अपने पी बटा क्यू का रूप दे सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, या पी बटा क्यू की जो संख्याएं होती है वो भिन्न होती है, जैसे 3/4 है, 1/2 है, जैसे 5/2 है, ये सारी की सारी क्या होती है भिन्न, 4 से 1/2 है, ये सारी की सारी, जैसे एक भिन्न है उसके हर में 4 की वृद्धि की जाती है तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है, तथा अंश में 5 की वृद्धि की जाती है तो वह भिन्न क्या हो जाती है 11/8 हो जाती है,
वह भिन्न क्या होगी, वह भिन्न क्या होगी। एक भिन्न के हर में 4 की वृद्धि, हर में कितने की वृद्धि कर दें, 4 की वृद्धि कर दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। अंश में 5 की वृद्धि कर दें तो वह भिन्न 11/8 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या होगी, वह भिन्न क्या होगी। अब देखिएगा, भिन्न माननी है तो आप भिन्न एक्स मानोगे, नहीं, भिन्न में अंश और हर दोनों माननी पड़ती है अपने को। माना वह भिन्न, माना वह भिन्न, आप भिन्न को मान सकते हैं x/y, भिन्न को क्या मान लेंगे, x/y, वह भिन्न मान लेते हैं क्या है, x/y है, x/y मान लिया। भिन्न के हर में 4 की वृद्धि, हर ये अंश होता है, ये हर है, अंश ऊपर वाला हर नीचे वाला। अगर ये कह रहा है कि अंश y प्लस इसमें 4 की वृद्धि कर दे तो ये 1/2 हो जाती है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको 2 से गुणा करोगे, वज्र गुणा करके 2 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगी 2x बराबर y प्लस 4। एक नंबर शर्त तो ये दी गई है। दूसरी शर्त अपने को, तथा अंश में 5 की वृद्धि की जाती है, अंश में 5 बढ़ा देंगे तो x प्लस 5, y तो उतना को उतना, कितना हो जाता है 11/8, 11/8 हो जाती है। वह भिन्न क्या होगी ये पूछा। इसको 8 से गुना करोगे तो ये बन जाएगा, 8 को गुना करोगे तो 8x प्लस 8 5 40, और y को करोगे तो 11y। अब 8x प्लस इसको इधर लेके आओगे तो -11 11y बराबर ये इधर जाकर के माइनस का 40, समीकरण नंबर 2। ऐसे ही अगर मैं इसको लिखूंगा 2x माइनस y और ये बराबर 4 है, ये समीकरण नंबर 2, सॉरी समीकरण नंबर 3। अब इसमें आपको क्या करना है कि इसमें अगर आप इसको या तो अंश को समान कर दो या हर को समान कर दो। अंश या हर को समान करने के लिए अपने क्या करेंगे, सॉरी इसमें या तो x वाली संख्या को समान कर दो या हर वाली संख्या को समान कर दो, सॉरी या तो x वाली संख्या को समान कर दो या y वाली संख्या को समान कर दो। एक पद को लुप्त कर देंगे तो x और y का मान प्राप्त कर लेंगे। अब इसको आप 4 से गुना कर दोगे तो 4 2 8 हो जाएगा, फिर इसमें से घटा देंगे। इस टाइप से करोगे तो सवाल काफी लंबा हो जाएगा और डिफिकल्ट भी हो जाएगा। हल करने में क्या आएगी, अपने को थोड़ी सी दिक्कत आएगी, समीकरणें बनानी पड़ेगी, फिर काफी लंबा हो जाएगा। अगर एग्जाम में आता है और आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं तो आप इस तरीके से करते हो तो आप सबसे बड़े मूर्ख हो। इस तरीके से करोगे तो काफी टाइम भी लगेगा और क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी बढ़ेगी। आपको इस तरीके से नहीं करना है इस सवाल को। अगर आपके सामने ऑप्शन ही तो दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से तो आपका आंसर है। दो ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपको A B C D 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं ऑप्शन में से आपका उत्तर है एक। तो वह भिन्न ही तो पूछिए, वह भिन्न इन्हीं ऑप्शन में से है। तो डायरेक्ट आप उठा लीजिए कोई भी, जैसे आप पहला ऑप्शन उठाओगे, आपने मान लिया कि वह भिन्न क्या है, 8/12 है। भी आपको भिन्न मानना जरूरी, जैसे आपने भिन्न माना वह भिन्न क्या है, x/y है। आपने भिन्न को x/y, तो आप इन्हीं में से मान लो ना, सीधा सा डायरेक्ट 8/12। जैसे आपने मान लिया वो भिन्न क्या है, 8/12 है। अब ये कह रहा है हर में 4 की वृद्धि, पहले ऑप्शन से देखें हर में क्या कह रहा है, 4 की वृद्धि कर दे तो 8 + 12 + 4, 4 की वृद्धि करोगे तो ये 12 और 4 16, 8/16। हल करके देखोगे तो 1/2 आ रहा है, तो ये भिन्न हो सकती है। दूसरी शर्त कहती है कि अंश में 5 की वृद्धि की जाती है। अंश को 5 बढ़ा के देखो, 8 + 5/12, 8 और 5 कितना हो रहा है, 13, 13/12। क्या दूसरी शर्त संतुष्ट हो रही है, 11/8 नहीं हो रही है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, इसको कट कर दो, अगला उठा लो, बस सीधा सा है, बी ऑप्शन उठा लो। 6/8, इसमें हर में कितने की वृद्धि करनी है, 4 की वृद्धि, तो 6/8 + 4, 8 और 4 12, 6/12 को आप काटोगे तो आपका आ जाएगा 1/2। आगे दूसरी शर्त देखोगे आप, ये कह रहा है कि भिन्न अंश में 5 की वृद्धि, अंश को आप 5 बढ़ा दोगे, ऊपर वाले को 5 बढ़ा दो, /5 8, ये कितना आ गया, 11/8। पहली शर्त भी संतुष्ट हो रही है, दूसरी शर्त भी संतुष्ट हो रही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। आपको ज्यादा एक्स वगैरह मानने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, आप सीधे से ऑप्शन उठाइए और उस क्वेश्चन को कर दीजिए, बी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही मैं अगर अगला क्वेश्चन देखूं, जब एक भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ देने पर 9/11 बन जाती है।
अंश व हर दोनों में 3 जोड़ देने पर 5/6 बन जाती है, वह भिन्न क्या होगी? पहला ऑप्शन उठाओगे, क्या होगी वह भिन्न? 3/7। अंश व हर दोनों में 2 जोड़ोगे, अंश व हर दोनों में 2 जोड़ोगे, 3/7, 3/7 है 3। अंश व हर दोनों में 3 में भी 2 जोड़ोगे, 7 में भी 2 जोड़ोगे, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5/6। 5/9 हो जाएगा। क्या ये क्या कह रहा है, क्या बन जाती है 9/11? ये तो इसी से हो गया। दूसरा ऑप्शन उठाओगे, दोनों में 2 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 7/। बी ऑप्शन देखोगे तो दोनों में 2 2 जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा? 7, और ये बन जाएगा 11। ये 9/11 कह रहा है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 7/, सी ऑप्शन उठाओगे, 2 2 जोड़ोगे तो ये बन गया 9/12, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो रहा है। डी ऑप्शन उठाओगे, बस सीधा सा है, डी ऑप्शन उठाओगे। 7/9 में अगर आप इसमें 2 जोड़ोगे और इसमें भी 2 जोड़ोगे तो ये 9 क्या बन रही है? 11। ये ऑप्शन संतुष्ट हो रहा है ना, डी ऑप्शन। बाकी तो पहले शर्त से ही संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तो फिर एक ही ऑप्शन बताइए, डी ऑप्शन ही होगा आपका। सीधा सा आप बता सकते हो, डी ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। दूसरी शर्त भी आप देख सकते हो, अब ये कह रहा है हर में 3 जोड़ दे, दोनों में अंश व हर 3 जोड़ दे। अब इसमें आप 3 जोड़ के देखोगे, 7 और 3 10, और ये हो जाएगा 3 जोड़ते 12, इसको काटोगे 5/6 बन रही है। दोनों शर्तें क्या हो रही है इसमें? संतुष्ट हो रही है। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट। एक भिन्न अपने व्युत्क्रम के दुगने से 7/15 अधिक है, वह भिन्न क्या होगी? एक भिन्न है वो अपने दुगने से, वो खुद के दुगने से कितनी ज्यादा है? खुद के दुगने से। एक भिन्न अपने व्युत्क्रम के दुगने से, सॉरी, एक भिन्न अपने व्युत्क्रम के दुगने से, खुद के व्युत्क्रम का, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, जैसे आप 3/4 का व्युत्क्रम देखोगे तो 4/3 होगा, 5/6 का व्युत्क्रम देखोगे तो 6/5 होगा। व्युत्क्रम के दुगने से भी ज्यादा है, वो दुगने से भी क्या है? ज्यादा है। तो कहने का मतलब व्युत्क्रम का दुगना और खुद का अंतर कितने का है? 7/15 का अंतर है। तो आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन उठाओगे, जैसे 3/5 है एक भिन्न, और इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, इसका उल्टा करोगे तो 5/3, इसका दुगना, दुगना करोगे तो ये हो जाएगा। इससे कितनी ज्यादा है? ये खुद 7/15 ज्यादा है। तो अब ये देखोगे तो यहाँ पे तो आपको देखते ही पता चल गया, अभी 5 दूआ 10, 10/3 और 3/5, 10/3 और 3/5 का भी मान चलेगा। इसको तो आगे हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 दूआ 10, 10/3 और प्लस 7/15। इनका एलसीएम कितना आएगा? 15 का आएगा। एलसीएम 15 का आ जाएगा। 3 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, 5 बार 10, 5 50 और 7 57, 57/15। इसको काट के देखोगे 19 क्या आ रहा है? 19 × 57, 5 × 15, 19/3। ये तो नहीं हो रही है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। आपने ए ऑप्शन उठाया, नहीं हुआ। बी ऑप्शन, भिन्न खुद का मान कितना है? 5/3। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम करोगे 3/5 का दुगना करोगे और फिर उसमें 7/15 जोड़ोगे, उसी के तो बराबर बताइए इसने। तो 3 दूआ 6, 6/5, 6/5 और 3/15। अब देखिएगा दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं अपने, जैसे इसके 15, इसके कितना है, सॉरी इसके 5 है और इसके 15 है, तो मैं इसको बराबर कर दूं, इसको ठीक है, इसको 3 से गुना कर दूं, इसको भी 3 से गुना कर दूं, फिर डायरेक्ट जोड़ दूं, तो ये बन जाएगा 6 × 18, 18 और 7 25, 25/15। इसको काटोगे तो क्या आ रहा है? 5/3 आ रहा है, 5/3, और यही आपने माना था। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्युत्क्रम का दुगना जोड़कर देख लोगे, बाकी इसमें मैंने आपको बता दिया, आप आराम से इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको तरीका ये बता दिया कि जैसे इसके 15 है तो इसके 15 बना दो, बस डायरेक्ट सीधा जोड़ सकते हो आप। कोई भी भिन्न को आप आराम से हल कर सकते हैं। इस टाइप के अपने आगे क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। चलिए देखिएगा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक भिन्न का दोगुना, एक भिन्न का दोगुना और उसके व्युत्क्रम का योग, भिन्न के खुद का दोगुना और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है? 7/6 है। 7/6 वह भिन्न क्या होगी? हो सकता है वो भिन्न क्या हो? 4/3 हो। तो पहले ऑप्शन से यही मानेंगे, एक भिन्न का दुगना, इसका खुद का दुगना, 4/3 का दुगना प्लस इसका व्युत्क्रम जोड़े, तो 4 दूआ 8, 8/3 प्लस 3/4। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? जब भी आपको ऐसी संख्याएं जोड़नी हो, जैसे 1/2 प्लस 2/3, इनका अगर एलसीएम, इनका एलसीएम लेते हैं बटे वाली संख्याओं का,
जोड़ने के लिए हमेशा एलसीएम लेते हैं, और इनका एलसीएम क्या है, दोनों का गुणा है। जैसे 3 दूआ 6, 3 दूआ 6 इनका क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है। तो इनको जोड़ने के लिए अपने इस तरीके से, जैसे आप 6 आ जाएगा, फिर 2 का भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, फिर 3 का भाग दोगे तो 2 बार जाएगा, 2 को इससे गुणा करना पड़ेगा, कितना आएगा 4, 7/6 लिखोगे आप। अगर आप इस तरीके से करने की बजाय सीधा सा है, अगर ऐसा आता है तो आप इसको सीधा सा ऐसे गुणा कर सकते हो। अगर दोनों का एलसीएम है, दो संख्याएं, और दोनों का एलसीएम जो इनका गुणा आ रहा है, तो डायरेक्ट आप ऐसे गुणा कर सकते हो। 3 एकम 3, 3 2 दूआ 4 बटे 3 दूआ 6 लिख दो, 7/6 आ जाएगा आपका। जैसे आपको 3/4 प्लस आपको जोड़ना है 5/3, तो इनका गुणा आ रहा है ना एलसीएम आपका 12। ठीक है, इनको इनसे गुणा कर दो, 3 तिया 9, 5 को 4 से गुणा कर दो 20, कितना आएगा 29/12 आ जाएगा। सीधा सा ऐसे इनको आप जोड़ सकते हैं आराम से, सीधा सा इनको आप आराम से जोड़ सकते हैं। अब इनको जोड़ोगे तो सीधा सा आप जोड़ दीजिए, 8 तिया 24, 3 तिया 9, 8 तिया 24 प्लस 3 तिया 9/12, 24 और 9 कितना हो जाएगा 33, 24 और 9 33/12। इसको 3 से काटोगे तो 11 तिया 33, 4 तिया 12, 11/4 आ रहा है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन उठाओगे 5/4, ये ऑप्शन तो नहीं हुआ, तो बी ऑप्शन उठा लो। बी ऑप्शन जैसे आपका है 5/4 का दुगना, और इसका विक्रम 4/5, 4/5, 5 दुआ 10, 10/4 और 4/5। अब इनका जो एलसीएम है वो 20 आ रहा है, दोनों का गुणा आ रहा है, तो इनको इनसे कर दो, 10 5 50, 4 चौक 16, 50 प्लस 16, 50 प्लस 16/20, 50 और 16 कितना हो गया 76, सॉरी 66, 66/20। अब इसको आप काटोगे, 33, 33/10, 33/10 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा आपका। ये ऑप्शन उठाओगे 3/4, 3/4 उठाओगे, 3/4 का दुगना करोगे, फिर उसके बाद में आप इसमें 4/3 जोड़ोगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 दूआ 6, 6/4 प्लस 4/3, दोनों का गुणा करोगे तो कितना आ रहा है 12, 6 तिया 18, 4 चौका 16, 18 प्लस 16, 18 और 16 कितना आ गया आपका 8 6 14, 1 2 3, 34/12। इसको काटोगे तो कितना आ रहा है 17/6, 17/6, 2 से काटोगे 17/6, और यही बता रहा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आराम से देख सकते हैं आप, सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। एक भिन्न व उस भिन्न के व्युत्क्रम के 4 गुने का योग। एक भिन्न, जैसे आपने मान लिया वो भिन्न क्या है 4 है, ए ऑप्शन। भिन्न का भिन्न तथा उसका 4 गुना, डायरेक्ट 4 से गुना करके इतना लंबा करने की आपको आवश्यकता नहीं। भिन्न तथा भिन्न के व्युत्क्रम का 4 गुना, इसका उल्टे का 4 गुना, इसका उल्टा क्या होगा 3/4, 3/4 का 4 गुना आप सीधा से डायरेक्ट 4 से गुना कर सकते हैं, 4 तिया 12, तो 4/3 और 12/4। इनका लघुत्तम कितना आएगा, दोनों का गुणा होगा, दोनों का गुणा कर दो 12, 4 से गुणा करोगे 4 चौका 16, और 3 से गुणा करोगे 36, 36 और 16 कितना हो रहा है 6 और 6 12, 1 और 3 4, 4 और 1 5, 52/12। अब ये 52/12 4 से कट रहा है, 13 चौका 52 और 4 तिया 12, 3, 13/3 आ रहा है। ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, बस डायरेक्ट सीधा सा ऑप्शन उठा दीजिए, ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा ऑप्शन से करना चाहिए, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाए, एक भिन्न है उसका अंश को 200% बढ़ा दिया जाए और हर को 350% बढ़ा दिया जाए, तो 5/12 प्राप्त होता है। वास्तविक भिन्न क्या है या वो भिन्न क्या है, वास्तविक भिन्न क्या है या वो भिन्न क्या है। अब एक भिन्न का अंश 200%, 300% बढ़ाओगे, आप ऑप्शन से देखोगे 3 का 200% बढ़ाओगे, इसका 350% बढ़ाओगे, तो इस प्रकार की कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चनों को हमेशा मान करके कर देना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं, माना वह भिन्न, मान लीजिए माना वह भिन्न, वह भिन्न प्रतिशत का जब भी आए आप उसको x/y मान लो, x/y मान लो। और कोई भी चीज अपने आप में, जैसे मैं बात करूं कि ये पेन, अगर ये पेन कहीं से टूटा हुआ नहीं है तो अपने आप में 100% पूर्ण है। अगर मैं किसी भी चीज की बात करूं तो वो अपने आप में 100% पूर्ण होती है, तो इसका अंश भी 100% मान लेंगे। जैसे x है वो खुद का 100% है, और y भी खुद का कितना है 100% है।
और उसके कितना परसेंट बढ़ाया गया, 200% बढ़ाया गया, तो सीधा सा डायरेक्ट जैसे ये खुद क्या है 100% है, और 100% में कितना बढ़ा दिया इसने, 200% बढ़ा दिया। ठीक है, सीधा सा जोड़ दो। और हर को कितना बढ़ा दिया, हर भी अपने आप में क्या है 100% है, और उसका 350% बढ़ा दिया। बराबर भिन्न का मान क्या प्राप्त हो गया अपने पास, 5/12 प्राप्त हो गया। अब ये जोड़ोगे तो 300 x/y, और इधर लेके जाओगे संख्या को, तो संख्या इधर जाकर के क्या हो जाएगी, पक्षांतरण करते हैं तो संख्या इधर जाएगी। कहने का मतलब इस बराबर से इधर लेके जाओगे तो प्लस वाली संख्या माइनस में जाएगी, माइनस वाली प्लस में जाएगी, गुणा वाली भाग में, भाग वाली गुणा। ये इसके बटे में है, इनको जोड़ोगे आप 350 और 100 450 हो गए, और इनको जोड़ोगे तो ये 100 और 200 300 हो गई, और ये गुणा में है तो ये संख्या बटे में है तो ऊपर चली जाएगी 450, और ये क्या आ जाएगी, इसके नीचे आ जाएगी 300। अब काट दो, परसेंट से तो परसेंट कैंसिल हो गया, 0 से 0, 15 से काटोगे, 15 तिया 45, 15 चौका 60, अब 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 4 तिया 12, 5/12 ही बताया था ना इसने। 15 से काटोगे, 15 तिया 45, और 4 से काटोगे तो 4 तिया 12, अरे यहाँ पे ये गलत काट दिया, 15 तिया 45, 15 दुआ 30, तो x/y बराबर ऊपर क्या बचा है आपका 5, नीचे 4 दुआ 8, 5/8। और ऐसा अपने पास कोई ऑप्शन है तो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिएगा, इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं अपने। अगर एक भिन्न का अंश 150% बढ़ा दिया जाए और हर 50% कम कर दिया जाए तो भिन्न 5/4 हो जाती है, वास्तविक भिन्न क्या है। अब देखिएगा, जैसे 150% बढ़ा दोगे कोई भी चीज, माना भिन्न, माना वह भिन्न, वह भिन्न आप क्या मान लोगे, x/y, वह भिन्न मान लोगे x/y। 100%, 150% बढ़ा दोगे, कोई चीज अपने आप में 100% होती है, आप उसको अगर 150% और बढ़ा देते हो तो वो 250% बन जाएगी। x का 250% बटे y का कितना कर दिया, 50% कम कर दिया, 100% है तो 50% कम कर दोगे तो 50, बराबर क्या प्राप्त हो रहा है अपने को, 5/4 प्राप्त हो रहा है। काट दो, 0 से 0, यहीं पे काट सकते हो आप, 1 और 5 इधर लेके जाओगे x/y, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 5/4 गुना क्या हो जाएगा 1/5, 5 से 5 कैंसिल, x/y का मान 1/4, तो वह भिन्न क्या हो जाएगी 1/4। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन हो जाएगा, सीधा सा आप आराम से देख सकते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा, सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको अगर ये पूछा है कि एक भिन्न का अंश 150% बढ़ा दिया जाए, 50% कम कर दिया जाए हर, तो कोई भी चीज अपने आप में, जैसे अंश भी 100% है और हर भी 100%, 100% कम कर दिया जाए, 75% कम कर दिया, 25% बढ़ा दिया, तो आप सीधा डायरेक्ट 100 में 25 कम या ज्यादा है तो कम या ज्यादा कर दीजिएगा। या फिर अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे भिन्न का व्युत्क्रम अंश में 4 जोड़ दे, हर में 4 जोड़ दे, सीधा सा डायरेक्ट आप ऑप्शन उठाइएगा। ठीक है, और अपने आज क्या पढ़ा था, आज अपने यही चीजें पढ़ी हैं, जैसे कितने 1/6 शामिल है, आरोही अवरोही क्रम, आने वाले ये क्वेश्चन यही पढ़े थे। ठीक है, तो आज के लिए अपने इतना ही पढ़ेंगे, कल की क्लास में अपने आगे इसको जो आपको भिन्नों का, जैसे भिन्नों के आते हैं जोड़ घटाव गुणा भाग, अगर सीधी डायरेक्ट आपको भिन्न जोड़नी है, गुणा करना है, भाग करना है, या फिर आपका बोर्ड मास आ जाए उस पर, तो इस टाइप के क्वेश्चन अपने कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत।